विकास हुआ है। मोदी जी के आने पर हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस बार भी मोदी जी ही जीतेंगे। हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा ही उनके साथ रहेंगे। ये बताइए कि आप भी हैं, ये बताइए कि क्या कहेंगे, कितना विकास वाराणसी का हुआ है, यहाँ से सांसद के तौर पर रहते हुए उन्होंने कितना विकास किया? हमारे माननीय जी मोदी जी, पहली बार तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे बनारस के सांसद हैं और जो है उन्होंने बहुत काम किया है सुरक्षा की दृष्टि से, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, विकास में, चाहे वो रोड विकास हो, चाहे अपने जो है आर्मी का सुरक्षा करने का हो, देश सुरक्षा का हो, उन्होंने बहुत काम किया है। ये बताइए कि महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर क्या क्या किया है, क्या कहेंगे आप तो महिलाओं के लिए बहुत किया है, सुरक्षा दी है महिलाओं को, सबसे ज़्यादा ये सुरक्षा है। सपा के उसमें राज्य में तो सुरक्षा नहीं थी, डर लगता रहा, अब फ्री होके घूमता है आदमी, कोई डर नहीं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यही बनारस के ही हैं, हम आए हैं अग्रवाल समाज के हैं और सतीश कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। और कितना विकास हुआ है इन 10 सालों में? वाराणसी का कितना विकास इन 10 सालों में हुआ है? वाराणसी का जितना विकास हुआ है, आप रोड देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, काफी विकास हुआ है। सपा के जमाने में कितनी सड़क खराब थी, चलना मुश्किल था, सब परेशानियां थी। और जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, वाकई में देखने लायक वाराणसी हो गया है। और हम लोग भी कहते हैं धन्य है कि ऐसे काशी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तीसरी बार बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। और ये 400 पार करेंगे। अनूप जी, दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश का रुख कर लेते। दिनेश, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। वो उसके बाद काशी विश्वनाथ आखिरी में पहुंचकर वहां दर्शन करेंगे और भारी जनसैलाब उनके साथ इस रोड शो में शामिल हुआ है। जी बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर लोगों की संख्या इस तरह से कि जहां तक नजर जाती है वहां तक इंसान ही इंसान नजर आ रहा है। एक पैर रखने तक की जगह नहीं दिख रही है। घरों पर, छतों पर, बालकनी में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री का ये रोड शो है और कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से ही। और उससे पहले उनका ये रोड शो, मेगा रोड शो, जिसकी तैयारी की थी बीजेपी ने और बीते 4 दिनों से बनारस प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो रहा था। तैयारी मुकम्मल हुई, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री को जो देख पा रहे हैं वो उत्साहित हैं और जो अभी इंतजार में है उनका उत्साह भी बहुत ज्यादा है। आस्था हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आस्था, आप उस जगह पर हैं जहां पर रोड शो को समाप्त होना है, समापन होना है, यानी कि वहां जो लोग मौजूद हैं उनका इंतजार अभी है, लंबा है, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है। देखिए, यहाँ लोग अभी से भीड़ लगाकर इकट्ठा हैं और उत्सुक है कि कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और उन्हें बस एक झलक प्रधानमंत्री जी की मिल जाए। आप ये देखिए मेनका कि मुझे तो एक तरीके से लोगों ने इंक्वायरी काउंटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जो भी यहाँ पर आ रहा है वो सबसे पहले मुझसे टाइम पूछता है, क्योंकि आप जानती हैं कि यहाँ मोबाइल सबमिट हो जाता है। और दूसरा फिर पूछते हैं मोदी जी के आने में कितना वक्त है। सबको लग रहा है जिस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं वो लम्हा हो जब प्रधानमंत्री मोदी का भी चुनावी रथ यहाँ पहुंच जाए। लेकिन इस बीच मेरे साथ एक टीम है, नमामि गंगे की ये टीम है जो गंगा की साफ सफाई में जुटी रहती है। और खास बात ये कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया, और तब से काशीवासी उन्हें गंगा पुत्र की तरह बुलाते हैं। तो सबसे पहले सुरों के माध्यम से गंगा की महिमा हो जाए, सीधे सुर, और उसके बाद जानेंगे कि गंगा की साफ सफाई और कलकल धारा क्या कहती है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, उससे उसका नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। माँ के नैनों का विश्वास, उसके नैनों का विश्वास समझ न आता है।
मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, आध्यात्मिक महत्व है इसका, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए कितनी आवश्यक है ये भी सभी जानते हैं। आप लोग महिलाएं भी है, वोटर भी हैं, और आज तो बीजेपी की कार्यकर्ता भी बनी है। यहाँ लोग मान करके चल रहे हैं कि नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, मोदी जी जीत कर आए हैं, वो भी 10 लाख वोटों से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो एक गाना है, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मोदी, मेरे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यहाँ तो लोगों ने मोदी जी पर गाने रच डाले हैं। आप क्या बताना चाहेंगी? महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी क्या बदलाव आया है? महिलाएं और एम्पावर महसूस करती है? बहुत पावर महसूस करती हैं महिलाएं। पहले महिलाएं रात में नहीं निकलती थी, अब तो कभी भी निकल जाती हैं। बहुत सुरक्षित है महिलाएं, और ये योगी और मोदी जी की वजह से हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगी? चुनावी मूड क्या कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम मोदी को लाएंगे, और बनारस में जितना भी वो हुआ है विकास सब मोदी जी की वजह से हुआ है। अरे आप छोटी सी, आप वोटर तो नहीं होंगी ना? नहीं है, वोटर नहीं है। 18 है, 18 होने जा रहा है। 18 होने जा रहा है। तो चलिए अगले लोकसभा चुनाव में डालेंगे अब वोट। तो आपने लेकिन ये बीजेपी का अभी से ये बैनर क्यों पहन लिया? क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी क्या बढ़िया है मोदी जी में जो आजकल यूथ बहुत पसंद कर रहा है? मोदी जी जो काशी को इतने आगे बढ़ा रहे हैं वो पसंद है मुझे, कि अब वो इतने बड़े मेरा इतना अच्छा भोलेनाथ का मंदिर बनवा दिए। इसी तरह वो ज्ञानवापी को भी आगे ही लाएंगे, अंदर विश्वनाथ जी को भी बाहर लाएंगे हमारे। अच्छा, आप यूथ है, भविष्य का इंडिया कैसा होना चाहिए यूथ को, और क्या क्या चाहिए? ये उम्मीद मोदी जी से क्या कहना चाहिए? बहुत कुछ चाहिए हमें मोदी जी से, और हम यही चाहते हैं कि फिर से मोदी बिल्कुल बिल्कुल आस्था, हम आपके पास आएंगे और सीधे रुख करते हैं। नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नितिन, बताइए, जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत भी हो रहा है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी प्रधानमंत्री का काशी में स्वागत करेंगे। क्या तैयारियां वहां पर और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें मैं मदनपुरा इलाके में हूं, और आपको बता दें ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत के भव्य इंतजाम किए हैं। लोग फूलों की बारिश कर पीएम का स्वागत करेंगे, और उसके लिए यहाँ के जो तमाम वो सड़क पर आ चुके हैं। कितना जोश और उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं, क्या लोगों से बातचीत हुई है आपकी? कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने जो विकास वाराणसी और पूर्वांचल के आसपास किया है वो अभी तक किसी भी नेता ने नहीं किया। शायद यही वजह है कि अपनी गंगा जमनी तहजीब का भी यहाँ मुजाहरा किया जा रहा है। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जुटे हैं और अपने प्रधानमंत्री के इंतजार में हैं। अब आज प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मदनपुरा की तरफ बढ़ रहा है और लोग अपने नेता के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पर 2 से 3 जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा प्रधानमंत्री का और रामगोपाल के पास 80 घाट पर रामगोपाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त रोड शो को लेकर? बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो अब 80 की तरफ बस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लंका चौराहे से वो रोड शो आगे बढ़ चुका है और जो फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो 80 चौराहे को अब खाली करा चुकी है। और अब देखिए इस वक्त जो रथ है वो उसके आगे एक जो डीजे चल रहा है जिसपे भारतीय जनता पार्टी के जो गाने हैं, जो नारे हैं वो बज रहे हैं और वो रथ अब यहाँ से गुजर रहा है। इससे पहले आरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और आगे रास्ता जो बीच का कॉरिडोर था जहाँ हम लोग अभी कुछ देर पहले खड़े थे, उस कॉरिडोर को अब पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा। बस अब से कुछ ही देर में वो 80 पहुंच जाएगा, यानी कि लंका से वो काफिला आगे बढ़ चुका है और अब वो 80 पहुंचने वाला है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है और पूर्वांचल में एहसास होगा कि किस तरीके से पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप कर दिया जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे जो 80 में 80 का नारा उत्तर प्रदेश में दिया गया है वो काफी हद तक सही हो और कम से कम 2014 में जो 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उसको जो है
उस सीट को क्रॉस कर लिया जाए। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पे जो उत्साही लोग हैं वो एक महिला भी हमारे साथ है। मैम, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मोदी जी ने 10 वर्षों में जो विकास किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं। तो आप घर से फूल लेके आई हैं? जी हाँ, फूल लेके आई हैं। तो बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इंतजार है। हाँ, बहुत इंतजार है सर, आएंगे मोदी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी है तो मुमकिन है, कोई नहीं है टक्कर में। खत्म हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, इंडिया मिलिट हो चुका है। जो जन सैलाब आज बनारस में है वो कहीं न दिखता है न दिखने को मिलता है। तो अब देखिए धीरे धीरे जो काफिला है वो काफिला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अब जो पार्टी की तरफ से जो डीजे की व्यवस्था की गई थी, जो साउंड की व्यवस्था की गई थी, अब वो ठीक मेरे सामने से गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब एसपीजी की जो एसपीजी की गाड़ी है, एसपीजी की गाड़ी भी दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे पुलिस फोर्स है। यानी कि अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद लगातार जो लोग हैं उनका स्वागत स्वीकार करेंगे। रामगोपाल ये बताएं कि जो तय वक्त था कार्यक्रम रोड शो, उसी वक्त के अनुसार आगे चल रहा है, बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला, या उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है? लगातार जो लोग हैं वो स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाए, उनको 35 मंदिरों से उनको स्वागत किया जाए। और यहाँ पे उनके आप देखिए कि जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स आगे जाती है, डीजे जाती है, टीम जाती है, पुलिस फोर्स जाती है। उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो जिनकी चेकिंग हो चुकी है, अब वो धीरे धीरे करते हुए आगे जा रहे हैं। और उसके बाद उन भाजपा कार्यकर्ताओं पे भी जो यहाँ के उत्साही लोग हैं वो लगातार फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंका चौराहे से आगे बढ़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंचेंगे। अग्रवाल भवन पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बम्पर स्वागत हुआ है। और अब और एक बार फिर रोकेंगे हम आपको, आस्था कौशिक हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी भी हैं। ज्ञानेश जी, ये जो हुजूम है, आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल जिस तरीके से पश्चिम के बाद अब रण पूर्वांचल का है, तो आपको लगता है कि आज का ये रोड शो और कल प्रधानमंत्री का नामांकन, ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूर्वांचल में एक नई हवा, एक नई लहर, या एक भाजपा में पूरी तरह से वातावरण बनाने में काफी कामयाब होगा? नहीं, कितना कामयाब हो गया ये तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री एक स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के भी, और कल नामांकन के बाद तुरंत वो चले जाएंगे झारखंड। तो रोड शो एक ऐसा माध्यम है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ जुड़े। क्योंकि कल नामांकन के बाद फिर वो दोबारा कब आएंगे बनारस, इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री चूँकि एक बड़े नेता हैं और बीजेपी के आज की तारीख में, बीजेपी नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय हैं, इसमें दो राय तो है नहीं। हम उनकी नीतियों को आलोचना कर सकते हैं या सहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का असर आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा या पड़ने की संभावना है। और ये रोड शो जो है, क्योंकि बनारस अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ गलियाँ जो है बहुत तंग है, तो वहाँ हुजूम ऐसे भी आपको बनेगा। बनारसी अंदाज देखा आपने कि वहाँ महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, बनारस का अपना एक ठेठ अंदाज है और वो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कैसे इसको इनकैश करना है। ये रोड शो उसमें काफ़ी उनको मदद करता है। जी, इवेंट मैनेजमेंट की जो बात कही जाती है खासकर बीजेपी के लिए कि बीजेपी बहुत अच्छे से इवेंट मैनेज करती है, लेकिन अब इसकी आदत सभी राजनीतिक दलों को हो चुकी है। प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं और जिस तरह का उनका लगाव है, 43वीं बार वो बनारस आए हैं। दूसरी तरफ रायबरेली जैसा भी तो एक संसदीय क्षेत्र है जहां पर वहां से भी प्रधानमंत्री मिले, लेकिन रायबरेली की स्थिति देखिए, तो ये कंपैरिजन भी तो होता है और होगा ही। नहीं, कंपैरिजन तो आप कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पर रायबरेली से कांग्रेस का कनेक्शन नहीं रहा है, इसका तो विवेचना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री 43 बार गए, सोनिया गांधी पिछली बार चुनाव जीतती हैं और वो सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आई।
नहीं हो सकता है, तो इसका खामियाजा क्या हुआ? खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? खामियाजा तो वही कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। आज 52 सीट और 53 सीट पर जो लटकी हुई है, इसका भी एक बड़ा कारण है। अगर आप सही तरीके से देखें, अगर जनता से नेता कट जाएगा तो स्थिति क्या होती है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का जो कनेक्शन है ना, कनेक्ट करने का, तो ये वोटों में कनेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आप पिछले बार का रिकॉर्ड देखिए, अजय राय वहाँ पर थे और एक शालिनी यादव भी थी समाजवादी पार्टी से। इस बार दोनों कैंडिडेट एक हो गए हैं और पिछले बार जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो था वो 7% से 14% बढ़ गया था। 14% मिला था अजय राय को। तो अब देखिए शालिनी सेकंड नंबर पर थी और चुनौती तो है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हैं, उनके पास एक बार करते हैं। आस्था, जाहिर तौर पर काशी आप इससे पहले कई बार जा चुकी हैं, कई रंग आपने देखे हैं, लेकिन सड़कों पर इतना बड़ा सैलाब और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भीड़, आज काशी को आप कितना अलग महसूस कर रही हैं? ठीक है, आस्था का रुख करेंगे, उससे पहले निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख भी कर लेते हैं। निरंजन जी, बनारस को आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही हैं, कार्यकर्ता नेता तो है ही, बनारस के आम लोग भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो यहाँ के बेटे हैं, माँ गंगा ने गोद ले लिया उन्हें, यहाँ के पुत्र हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार तो 10 लाख के वोटों से वो जीत सकते हैं। तो ये जो बदला बनारस है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है मेनका जी, आपको एक चीज आप तो जानते ही हैं कि बनारस जो है वो सनातन की राजधानी मानी जाती है, यानी कि यूं कहें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, और वहां का तो जिसको कहते हैं ना, फिजाओं के अंदर ही ये सारा का सारा वातावरण एक समझ लीजिए लगातार तैरता है। और उसको जब प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन और सब ये मिलकर के जिस तरीके से अपनी नीति, अपनी रीति और रणनीति और उसके बाद में जिसको कहते हैं टाइमिंग और टेक्निक, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके सब सारी चीजों को जो संकलित और संगठित जब करते हैं, तो ऐसा विहंगम दृश्य आपको नजर आता है। और सहज ही आप ये समझ लीजिए कि इससे न केवल बनारस की बात करें, बल्कि बनारस की जो सीमावर्ती सीटें हैं और उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मैसेज जाता है। और तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया और जो आजकल जिस तरीके से तकनीक का प्रचार प्रसार है, इंटरनेट मीडिया का, उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, उसके अंदर एक जो उत्साह का जो संचार होता है, निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि चाहे हम कितना ही कंपैरिजन करें, कितना ही मूल्यांकन करें और कितना ही जो विपक्षी नेता है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति और अपनी एक टाइमिंग सेट करके चलती है और जिसको कहते हैं प्री प्लान्ड हर चीज प्लान्ड, और दूसरी तरफ आपको क्या लगेगा कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम देश के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे किसी ने 30 रैलियां किसी करी है, किसी विपक्षी नेता ने 28 रैलियां करी है, कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं जिन्होंने तो 10 या 12-15 रैलियों के अंदर ही अपनी तीसरी कर ली। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर सैकड़ों इसका शतक पार कर चुके हैं, यानी कि रोड शो और रैलियों का मिलाकर के देखेंगे तो शतक पार कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से ये पूर्वांचल के अंदर कहूं या अवध क्षेत्र या बनारस या यूं कहें कि जो बिहार से लगती हुई सीमा, उधर पश्चिम बंगाल से लगती हुई सारी की सारी ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर जिस तरीके से एक प्रभाव, ये केवल बिहार, बंगाल और यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ उड़ीसा से भी आप ये समझ लीजिए एक सीमा लगती है। तो जिस तरीके से ये सारा का सारा एक विहंगम दृश्य इन्होंने बनाया है, और आज जिस तरीके से काशी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भगवा सैलाब पूरा का पूरा सड़कों के ऊपर आ गया है, तो इसको देख करके सहसा ही ये लगता है कि जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं जो अभी एक वोटिंग परसेंटेज को देख करके लगता था कि कहीं थोड़ा बिल्कुल आपके पास आते हैं निरंजन जी। आस्था हमारी सहयोगी मौजूद है और वहां पर लोगों का जो उत्साह है वो उनके कैमरे के जरिए हम देख पा रहे हैं। आस्था, आपके पास आती हूँ। प्रधानमंत्री 2014 में जब पहली बार यहाँ पर आए थे तब वो पीएम उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पीएम उम्मीदवार थे, बीजेपी की ओर से प्रोजेक्ट किए गए थे। 2019 में जब वो आते हैं तो एक बार के प्रधानमंत्री रहकर दूसरी बार लड़ने आते हैं और तब उनका काफिला और ज्यादा बढ़ जाता है, काफिला बढ़ता है, वोट परसेंटेज भी बढ़ता है, 56 से 64% तक पहुंच जाता है। और इस बार वो तीसरी बार आए हैं उम्मीदवार के रूप में, कैंडिडेट के रूप में। तो इस बार लोगों का उत्साह क्या दिखा रहा है?
मेनका, आपका सवाल मैं नहीं सुन पाई क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारा ऑडियो लाउड है, क्योंकि आप इस वक्त जो मंच बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इसके अलावा साधु संत समाज से भी लोग हैं। अभी अभी यहाँ से शंखनाद हुआ है और उसके बाद यहाँ मंच से संबोधित किया जा रहा है और वो राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो संघर्ष की कहानी है उसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बारे में बात की जा रही है कि किस तरह संवैधानिक लड़ाई लंबी चली और बहुत सारी प्रशासनिक अड़चनें आई, पूर्व की सरकारों से सहयोग नहीं मिला और किस तरह ये लड़ाई जो थी वो लंबी चली। ये सारी बातें अब मंच से होगी, लेकिन इस बीच उत्साहित जनता की तस्वीरें भी आप देख रही होंगी। बड़े पैमाने पर जनता यहाँ पे एक महिला हमारे साथ है। जी, आप कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश। कैसी लगी काशी आपको? बहुत अच्छी है, भगवान भोलेनाथ, बहुत सुंदर लग रहा। ऊपर से मोदी जी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे मोदी जी। क्या कहना चाहेंगी मोदी जी से? कहना चाहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी मोदी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। जी, आप बोलना चाहते हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बना रहा जगह के लिए कर रहे हैं। मोदी जी ना होते तो कुछ काम ही नहीं होते। सही बात, मोदी जी ना होते तो कुछ काम ही ना होता। विकास ही नहीं होता। ये जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो धार्मिक स्थलों पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और ये कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए थे और वो एक तरह से मोदी की जो विकास की गारंटी की बात हो रही थी उसके साथ यहाँ पर नजर आते हैं। और इस वक्त विश्वनाथ मंदिर के आसपास चर्चा यही हो रही है कि कितनी देर और प्रधानमंत्री पहुँच जाएंगे और इसका अपडेट सभी लोग बार बार मीडिया से पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ कहाँ पर पहुँचा है और कितनी देर लगेगी कि यहाँ विश्वनाथ धाम के सामने आकर पहुँचेंगे, क्योंकि रोड शो का अंतिम पड़ाव यही विश्वनाथ धाम है। यहीं पर वो पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और प्रोटोकॉल यहाँ पर पूरी तरह से नजर आने लगा है और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले आधे घंटे में मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चुना जाएगा, कहीं किसी पद पर कोई मंत्री चुन लेगा, लेकिन काशीवासी जब बटन दबाएंगे तो देश के भाग्य का फैसला हो जाएगा और आप देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। देश के सर्वोच्च गद्दी पर, देश के सर्वोच्च शिखर पर जिस व्यक्ति को बैठाना है आप उसका चुनाव करने जा रहे हैं। इसलिए काशी की जनता धन्य है, इसलिए काशी के नागरिक आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्वनाथ धाम से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम पर समापन होना है। अनूप गुप्ता गोदौलिया चौराहे पर मौजूद है। गोदौलिया चौराहे की तस्वीर भी बदल गई है। यहाँ पर भी विकास के कई काम हुए, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो या फिर दुकानों की स्थिति बेहतर की गई, सड़कों को चौड़ा किया गया। गोदौलिया चौराहे पर ही मल्टी पार्किंग भी बनाई गई है। वो जगह जिसकी वजह से भीड़ लग जाया करती थी, पार्किंग की एक बड़ी समस्या थी, उस समस्या का समाधान भी हुआ और रात के वक्त में गोदौलिया और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। ये चौराहा यहाँ पर और भी ज्यादा भव्य तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हमारे सहयोगी अनूप यहीं से मौजूद है। अनूप, आम दिनों में भी गोदौलिया पर बहुत भीड़ होती है, दुकानें सजी होती हैं, पूरी शाम पूरी रात यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं, टहलते हैं, चाय पीते हैं और आज प्रधानमंत्री को आना है तो गोदौलिया पर किस तरह का इस वक्त देखने को मिल रहा है उत्साह, क्योंकि अभी गोदौलिया तक पहुंचने में वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को, लगभग 8 बज जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो गोदौलिया चौराहा पहुंचने वाला है। आपको लेकिन एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। तरह तरह के लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे और बच्चियाँ भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीर या अपनी माँ के साथ तस्वीर अगर कोई बच्चा या महिलाएं दिखाती हैं तो किस तरीके से उसको स्नेह मिलता है। तो ये दूर से आए हैं, कई उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बच्चे आए हैं इनसे सीधे जानना चाहते हैं। ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है, क्या सोचकर आपने बनाया, कुछ तो दिमाग में? हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन कर रहे हैं, इसी वजह से। और बच्चों को इतना मानते हैं, वो सारे लोगों को इतना मानते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपका बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है, क्या ये खुद से आपने बनाया? यस। किसी चीज़ को देखकर बनाया है या फिर अपने से? हम फोन में देखकर बनाए हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं? हाँ।
कैसे मिलेंगे? ये तो नहीं पता। कोशिश करेंगे मिलने के लिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। लेकिन यहाँ आपने देखा कितनी भीड़ है। हाँ, कितनी भीड़ है, कैसे मिलेंगे? देखते हैं, वो देखेंगे तो बुलाएंगे जरूर। आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत क्रेज है मोदी जी से मिलने का, मोदी जी को अपनी ड्राइंग दिखाने का, इसी वजह से। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा में पहुँच गए हैं। आप बताइए कि आपने ये वेशभूषा क्यों धारण करते हैं? हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। प्यार करते हैं तो आपने एकदम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर पहुँचे हैं। चलिए ये बताइए कि यह इस तरह से जो परिधान है, पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिधान आप पहनकर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? आप क्या काशी की हैं? आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में काशी का कितना विकास हुआ है? पिछले 10 सालों में काशी का विकास, सही विकास हुआ। विकास की गंगा बह चुकी है। विकास की बात मत करिए। आप भदौलिया जहाँ खड़े हैं, इस चौराहे को देखिए, ये जैसा लगता है ये कोई बनारस नहीं, ये विदेश हो गया है। काशी नगरी को इतना भव्य और सुंदर इतना बनाया है मोदी जी ने कि कुछ कहने का हद ही नहीं। इसके पहले कोई विकास नहीं था। जब से मोदी जी वाराणसी में कदम रखा तो विकास की गंगा बहने लगी है। आप क्या काशी की हैं? आप काशी की हैं? मैं काशी की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ। जी आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो होने वाला है। तीसरी बार यहाँ से वो नामांकन भर रहे हैं। लगता है कि आपको पिछली बार की तुलना में ज़्यादा मतों से जीत है? ये इतिहास जो दोहराएगा, ऐसा कभी किसी का परिणाम नहीं आएगा। और जिस दिन हमारा परिणाम घोषित होगा, उस दिन देखिएगा कि मोदी जी कितने भारी मतों से विजयी होते हैं। और हम लोग बनाएंगे। हम लोग अल्पसंख्यक के पदाधिकारी हैं मुस्लिम मोर्चा से। किस तरीके से आपकी नजरें आएंगे मोदी जी, आपकी नजरें जहाँ पर भी जाएगी, आपको लोगों का हुजूम यहाँ दिखने वाला है। लोग यहाँ लगातार आते जा रहे हैं। हमने सुबह से ही देखा है कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए। जी बिल्कुल अनूप जी, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है। गोदौलिया पर देखिए अब भी रोशनी है, जबकि प्रधानमंत्री के काफिले की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और प्रधानमंत्री के स्वागत में कुल 11 से 12 जगहों पर फूलों की बारिश की जा रही है। जगह जगह मंच बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है इस पूरे रोड शो के दौरान। 5 किलोमीटर से ज्यादा की ये दूरी है रोड शो जहां से गुजर रहा है और हर जगह पर फूलों की बारिश करने की व्यवस्था की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद है। जो 11 स्पॉट बनाए गए हैं वहां की निगरानी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रधानमंत्री के काफिले में यहां एक महिला भी नजर आ रही है जो शायद व्हील चेयर पर है। तो प्रधानमंत्री को देखने का उत्साह इतना ज्यादा है लोगों के अंदर कि महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग घंटों से इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे थे। और अब जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और उन्हें देखने के लिए उत्साहित लोगों की भीड़ देखिए और बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो काशी में पीएम मोदी का रोड शो धीरे धीरे गोदौलिया की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। गोदौलिया चौराहे पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और वहां पर भी तैयारी मुकम्मल की गई है। और इस वक्त हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे तमाम सहयोगी बनारस में अलग अलग स्पॉट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी के पास चलते हैं। गणेश जी, अब तक गणेश जी के पास लौटेंगे। माफ कीजिएगा, ज्ञानेश जी हैं, ठीक है, अब उनके पास चलेंगे। ज्ञानेश जी, अब तक जो रोड शो हमने देखा और अपने दर्शकों को दिखाया, वो रोड शो और ये रोड शो काफी ज्यादा अलग है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के लिए वोट मांगते नजर आए और इस बार प्रधानमंत्री खुद के लिए वोट मांगते नजर आए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अलग अलग घरों में पहुंचकर उन्होंने निमंत्रण भी दिया है कि आप हमारे रोड शो में आइए। कितना ज्यादा खास हो जाता है ये रोड शो प्रधानमंत्री का बनारस में बाकी रोड शो से? देखिए, खास इसलिए होता है कि प्रधानमंत्री का यही तो स्टाइल है जो लोगों को कनेक्ट करता है।
हमें समझना होगा कि देखिए लोकतंत्र में नेता वही अच्छा होता है, उसी को वोट मिलता है, वही लोकप्रिय होता है जो कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने का जो तरीका होता है, इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। और बनारस चूँकि तंग गलियों वाला शहर है, तो लोग वहाँ की डेंसिटी अगर आप देखेंगे, बनारस जाएंगे देखेंगे कितना ज़्यादा पतली गली में भी अगर वो रोड शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हर लोग उनको देखे। और ये रोड शो देखिए तीसरा चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, चौथे चरण से जो चुनाव होगा पेस पकड़ेगा, तेज पकड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इस बार जो है वोटरों की उदासीनता जो है ना, हम बार बार रोड शो दिखा रहे हैं लेकिन जनता के मुद्दे पर चूंकि नेता लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार बोला कि हमारे जब रिपोर्टर ने पूछा था किसी चैनल में, तो उसने बताया कि हम केंद्र में नहीं है, 140 करोड़ की जनता केंद्र में है और शिक्षा स्वास्थ्य पर उनकी चिंता है। प्रधानमंत्री आज जनता के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई पड़े, ये अच्छी बात है। नेता लोग अगर जनता के मुद्दे पर बोले तो वोटरों का जो उदासीनता है वो खत्म होगा। क्योंकि अभी क्या हो ना कि रोड शो हो रहा है, अच्छी बात है, रोड शो से क्या होगा। ठीक है, अनूप जी के पास चलूंगी, लेकिन आपके इस बात पर कमेंट ले लेती हूँ, रिएक्शन ले लेती हूँ निरंजन जी का। निरंजन जी, क्या ऐसा लग रहा है कि नेता